हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। मैं हूँ नेहा, आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल डिकोडिंग नंबर्स में। आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर। उससे पहले मैं अपने गुरुजी को और आप सभी के गुरुजी को प्रणाम करती हूँ दिल से और उनका धन्यवाद करती हूँ हमारी ज़िंदगी में आने के लिए और हमारा हाथ थामने के लिए। चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में गुरु पूर्णिमा के दिन आप कितने तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 15 से ज़्यादा मून लाइट में रहने के बेनिफिट्स और कुछ रिचुअल मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर आपको किसी रिश्ते में कोई धोखा मिला है, रिश्ता कैन बी योर ब्रदर सिस्टर, योर मदर फादर, किसी भी तरह का आपके फ्रेंडशिप में, आपके लवरशिप में किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है। अगर आपको उस रिश्ते से किसी भी तरह की चोट पहुंची है और आप उस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, इमोशनली अपने आप को ड्रेन फील करते हैं, तो आप किस तरह का रिचुअल कर सकते हैं ऑन गुरु पूर्णिमा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और बहुत सी ऐसी हैवीनेस होती है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारी सोल में, जब कभी हमारा किसी के साथ ब्रेकअप होता है। आजकल क्या होने लग गया है, हम कूलनेस के चक्कर में ना हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अरे कोई नहीं, जाने तो क्या हो गया, ये है तो चली गई तो क्या हुआ, वो चला गया तो क्या हुआ। बट द फैक्ट इज, जब कोई इंसान आपकी लाइफ से जाता है तो वो उतना ही इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे छोड़कर भी जाता है। और वो इम्पैक्ट हम लोग क्या करते हैं आजकल, उसे इग्नोर कर देते हैं और जस्ट जंप कर जाते हैं दूसरे रिलेशनशिप में, जो बहुत ही बड़ी एक मिस्टेक होती है हमारी लाइफ की। क्योंकि हम जिस रिलेशनशिप में रहे, ठीक है, उसमें हमें किसी भी तरह का धोखा मिला या हमें अलग होना पड़ा, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसकी जो फीलिंग्स है वो चीज़ें ना हमारे माइंड में, हमारे सोल में रह जाती हैं। हम कूलनेस के चक्कर में उसे इग्नोर कर देते हैं, बट वो हमें नहीं करनी चाहिए। और हमें किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले हमें उस चीज़ को हील करना चाहिए। तो आज मैं यही सब चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। कुछ रिचुअल पर हम बात करेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगी आप अपने क्रिस्टल्स को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, और कुछ और चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो रात को 8 बजे से लेके मिडनाइट 12 या 1 या 2 बजे तक, 8 से 2 बजे के बीच का जो ये टाइम है, इस समय आपको चंद्रमा की रोशनी में या तो चलना है या तो आप बैठ सकते हैं, फर्स्ट थिंग। और दूसरा काम आपको करना है, आप त्राटक भी कर सकते हैं चंद्रमा को। जब हम घूरते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट भी अगर आप कर पाएँ तो भी ठीक है, अदरवाइज कुछ सेकंड अगर आप चंद्रमा को हम घूरते हैं और फिर आंखें क्लोज करके उस चंद्रमा को हम अपने यहाँ फोरहेड की जो थर्ड आई है ना, ये 2 आईब्रोज के बीच का जो थोड़ा सा ऊपर का जो पोर्शन है, ये थर्ड आई होता है। तो आंखें बंद करके जब आप इस थर्ड आई पे उस चंद्रमा का फोकस करते हैं, ऐसे है ना, आंखें बंद करके और चंद्रमा का फोकस करते हैं यहाँ थर्ड आई पर कुछ मिनट्स के लिए, और बार बार ये रिपीटेशन आप करते हैं, तो इससे आपका जो मून प्लैनेट है वो पॉजिटिवली एनहेंस होता है, ठीक है। और इससे आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो एक्टिवेट होती है। जो आप बहुत ही ज़्यादा कभी ड्रेन फील करते हैं, कभी एक्सेसिव ओवरवेल्म फील करते हैं इमोशनली, तो वो चीज़ें इससे स्टेबल हो जाती है। इमोशन से जुड़ा हुआ जो भी पेन है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो चलिए बात करते हैं 15+ बेनिफिट्स ऑन गुरु पूर्णिमा। तो जब आप चंद्रमा की रोशनी में चलते हैं या फिर चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं तो आपको बहुत ही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर इमोशनल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपको बेनिफिट मिलता है वो होता है इमोशनल स्टेबिलिटी का। कई बार आपने देखा होगा ना, आप कई बार बहुत ही ज़्यादा ड्रेन फील करते हो, फिर कई बार ऐसा होता है इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हो। कई बार होता है कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हो, इतने ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि भाई हो क्या रहा है, तो उसे बोलते हैं इमोशनल इनस्टेबिलिटी। जब आप चंद्रमा की रोशनी में रहते हैं तो आपके जो इमोशंस हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। सेकंड बेनिफिट जो आपको मिलता है वो होता है आपकी नेगेटिविटी रिलीज होने का। जो आपके बॉडी में, जो आपके मन में, जो आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है वो रिलीज होती है चंद्रमा की रोशनी में रहने से।
थर्ड बेनिफिट जो आपको मिलता है वो होता है आपका ऑरा क्लेंस होता है। कई बार जब हमारा ऑरा वीक होता है ना, तो जब कोई सामने वाला इंसान कुछ गलत करता है उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर जल्दी से आ जाता है, अच्छा करता है उसको भी हम बहुत ही ज़्यादा फील करने लगते हैं। तो किसी भी चीज़ का एकदम से हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो जाना उसे बोलते हैं ऑरा वीक। तो जब हमारा ऑरा वीक होता है ना, तो हम गलत चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल। तो हमें ज़रूरत पड़ती है हमारा ऑरा क्लींस करने की। तो जब आप रोशनी में रहते हैं चंद्रमा की, तो ये आपका ऑरा क्लींस करता है। फोर्थ बेनिफिट है आपको हीलिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट देता है। आपके कई ऐसी चीज़ें होती हैं, रिश्ते ऐसे होते हैं जब आपको उन रिश्तों से दुख मिलता है। आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, भाई बहनों के बीच का रिलेशनशिप होता है, अदर डॉटर का हो सकता है, अदर सन का हो सकता है ना। ऐसे जो रिलेशनशिप्स के जो हमारे इश्यूज होते हैं वो हमारे दिल में रह जाते हैं। हम ऊपर से दिखाते हैं कि नहीं नहीं आई एम ओके, आई एम कूल, बट ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी उस नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके रख लेती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं चंद्रमा की रोशनी में रहने का, टाइम स्पेंड करने का, तो हमारी ये हीलिंग ऑटोमेटिकली होती है। एंड फिफ्थ बेनिफिट है आपको मेडिटेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपने कोशिश की होगी कि मैं मेडिटेशन करूँ, मैं ध्यान करूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप कोशिश करना चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आप मेडिटेट करो, तो आप बहुत ही ज़्यादा और जल्दी उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो सिक्स्थ बेनिफिट है हमारा मैनिफेस्टेशन। तो आप अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई विश है, कोई डिज़ायर है, तो आप इस दिन चंद्रमा को देखते हुए अपनी वो विश बोल देंगे कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत ही जल्दी पूरी होती है। एंड सेवेंथ बेनिफिट है आपका इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन होता है जब आप चंद्रमा की रोशनी में रहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जब हमारे कोई पास्ट ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें हर्ट करते हैं मेंटली, इमोशनली, तो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, रिलीज़ नहीं हो पाते हैं जब तक हम उन्हें एक्सेप्ट ना करें और उन्हें रिलीज़ ना करें, उन पर वर्क ना करें। तो अगर आपने ऐसा कोई भी अभी एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली और आपने उसे रिलीज़ नहीं किया है, आपने उसे इग्नोर कर दिया है कि चलो कोई नहीं, होता रहता है, ऐसा होता है ना, तो वो हम इग्नोरेंस में चले जाते हैं हम, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज़ को हील भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं की है, इस प्रोसेस को नहीं किया है अपने आप से हील, तो आप अगर रोशनी में रहते हैं तो आपको इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली होता है। एट्थ बेनिफिट है ये आपकी इंट्यूशन को एनहेंस करता है। अगर आपने कई बार सोचा होगा ना कि अपने आप मन में आया कि मैं ये काम कर लूँ, बट मैंने इग्नोर कर दिया, बट वो काम बाद में पता चलता है कि हाँ ज़रूरी था, मतलब मैं सही सोच रही थी, ये करना चाहिए था, तो इसे बोलते हैं इंट्यूशन। एंड नाइन्थ बेनिफिट है सबसे ज़्यादा फीमेल्स के लिए, चंद्रमा की रोशनी में रहने से आपके जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, नर्चरिंग एनर्जी है, केयरिंग लविंग एनर्जी है, ये एनहेंस होती है। आजकल आपने देखा होगा कि लड़कियों में, फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, घर की सिचुएशन ऐसी होती है, तो उन्हें मेल फिगर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी निभानी पड़ती है, और जो फेमिनाइन की है वो तो वो निभाती ही हैं। तो इस वजह से मैस्कुलिन एनर्जीज का ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो जब आप चंद्रमा की रोशनी में रहते हैं तो आपके जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एनहेंस होती है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज़ होती है। और 10th बेनिफिट है आपको, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, या यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई इशू है, फेनिल ट्यूब में कोई इशू है, और बॉडी से रिलेटेड जो एरिया है अगर आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको इसमें भी बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। 11th बेनिफिट है ये आपका स्ट्रेस रिडक्शन करता है। यस, ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस फ्री करता है जब आप चंद्रमा की रोशनी में रहते हैं। एंड 12th बेनिफिट है ये आपकी जो स्लीप क्वालिटी है उसे एनहेंस करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कच्ची नींद में सोते हैं, हम सो तो जाते हैं बट बार बार हमारी आंखें खुलती रहती हैं, तो वो जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना, तो जब हम चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं तो वो हमारी स्लीप को भी बेटर करता है। 13 जो बेनिफिट है वो है मेंटल क्लैरिटी। अगर आपको मेंटल फॉग रहता है, टेंशन काफ़ी रहती है, माइंड में बातें चलती रहती है ना, तो इसे बोलते हैं मेंटल क्लैरिटी ना होना। तो ये आपको हेल्प करता है आपको क्लैरिटी देने में, आपके जो मेंटली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। एंड 14th बेनिफिट है जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, जब आप इनडिसिसिव होते हैं, जैसे आप कोई कन्फ्यूजन रहती है किसी
इंसान को चुनने में, प्रोजेक्ट को चुनने में, या फिर किसी कोर्स को चुनने में कि किस इंस्टीट्यूट से करूं, तो आप बहुत ही ज़्यादा ना कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेने में। किसी भी तरह का डिसीजन हो सकता है। तो जब ये आप फील करते हो ना, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, हर छोटी बड़ी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन रहती है इसी एक चीज़ को चूज़ करने के लिए, तो उसे बोलते हैं इंडिसिसिवनेस। तो जब आप चंद्रमा की रोशनी में रहते हैं तो आपके अंदर डिसिसिवनेस आती है, इनडिसिसिवनेस आपका डिक्रीज होता है। तो ये आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी देता है आपकी लाइफ में आपके सही डिसीजंस को लेने के लिए। एंड 15th बेनिफिट है, ये आपकी जो क्रिएटिविटी है उसे एनहेंस करता है। जब आप चंद्रमा की रोशनी में होते हो तो उससे बेनिफिट होता है आपके जो क्रिएटिविटी ट्रेट है वो और भी ज़्यादा एनहेंस होता है। एक ही काम अगर दो अलग अलग लोग करते हैं, एक का तरीका अलग होता है, दूसरे का तरीका अलग होता है। एक का तरीका नॉर्मल होता है, दूसरे का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो दूर से देखकर ही पता चल जाता है कि हाँ इसने मेहनत करी है इस काम के लिए। तो ये होती है क्रिएटिविटी, ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। एंड 16th बेनिफिट है कि ये आपको काम बनाता है। आपको अगर ऐसा फील होता है कि आपको अग्रेशन रहता है या गुस्सा जल्दी आ जाता है या आप इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हो, ओपनली ऐसा होता है, बार बार आपके साथ ऐसा होता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा चंद्रमा की रोशनी में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको कामनेस देगा। एंड 17th बेनिफिट है, जब आप चंद्रमा की रोशनी में रहते हैं तो ये आपकी स्किन को और आपकी आइज़ को रिजुवनेट करता है, उनको और इम्प्रूव करता है पॉजिटिवली। आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो डिक्रीज होती हैं धीरे धीरे और आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा फील अच्छा होता है। नाउ अब हम बात करेंगे कि आप किस तरह से फुल मून वाले डे अपने क्रिस्टल्स को, या आपके पास क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट है, जैसे ये मैंने पहना हुआ है, दीज आर ऑल क्रिस्टल ब्रेसलेट्स। अगर ऐसे ब्रेसलेट्स हैं या फिर आपके पास डम्बल्स हैं या फिर आपके पास किसी भी तरह की ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं जिन्हें आप क्लींस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा बोल लेना है, ये ठीक है, ये कांच का बोल है, ये बोल लेना है और इसके अंदर आपको डालना है पानी। ठीक है, ये पानी डाल दिया आपने। देन आपको क्या लेना है, एक रॉक सोल्ट, ये जो बड़ा वाला सोल्ट होता है ना, मोटा वाला, इसे खड़ा नमक बोलते हैं। ये वाला काला नमक नहीं, ये खड़ा सफ़ेद नमक होता है, हिमालय नमक भी इसको बोलते हैं। ये आपको लेना है, बट इसे आपको क्रश कर लेना है और ये जो नमक है आपको ये पानी में डालना है। ठीक है, अब डल गया। अब आपको क्या करना है, जितने भी ब्रेसलेट्स आपके पास हैं वो सभी ब्रेसलेट्स को वॉश करना है पहले, और फिर इस नमक वाले पानी में ऐसे सोक करके आपको 3 to 4 आवर्स के लिए रखना है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 1 आवर के लिए तो आप इसे रखेंगे। देन आपको क्या करना है, इसे क्लीन वाटर से वॉश कर लेना है। नमक के पानी में 3-4 घंटे रखने के बाद क्लीन वाटर से वॉश कर लीजिए। फिर दोबारा से आप अलग बाउल में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे और ब्रेसलेट्स को उसमें डाल के, जैसे मैंने इसमें डाला है, और चंद्रमा की रोशनी में ओवरनाइट आप रख सकते हैं। बट उसे सूरज उगने से पहले आपको उठा लेना है, या फिर आप 12 से 2 या 3 बजे तक भी रख सकते हैं, कुछ घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है, जब हम ये क्रिस्टल पहनते हैं ना, तो ये क्रिस्टल्स हमारे अंदर बॉडी की, हमारे माइंड की, हमारे सोल की जो नेगेटिविटी होती है ना, उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जर्व करने के बाद इनको भी तो क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये इनको क्लीन करने का प्रोसेस है, ये दोबारा से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो एक और चीज़ आपको करनी है, अगर आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं, इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, ऑफनली ऐसा फील करते हैं कि मन नहीं लग रहा है, ऑफनली फील होता है कि किसी इंसान की याद आ रही है, कोई पास्ट पर्सन था आपकी लाइफ में, उसकी आपको याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आप मिस कर रहे हो, इस तरह के जब इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, ऐसा चीज़ आप फेस करते हो, तो आपको एक चीज़ और करनी है। फुल मून वाले दिन आपको ऐसा ये कंटेनर लेना है, ठीक है, ये कांच का कंटेनर है, ऐसा कंटेनर लेना है, इसमें आपको पानी भर के रख लेना है। ठीक है, ये लिड ओपन भी करके आप रख सकते हैं, इसके ऊपर वाइट कपड़े से इसको ढक दीजिए, लिड हटा के वाइट कपड़े से ढक दीजिए, और इसे भी आप रख सकते हैं चंद्रमा की रोशनी में ओवरनाइट। जब ये चार्ज हो जाता है, इसे बोलते हैं चार्ज वाटर, तो जब ये पानी चार्ज हो जाता है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। पहली बात अपने लिए, जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनली आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, इंसान जा चुका है लेकिन आप फिर भी उसको मिस कर रहे हैं, तो उस टाइम अपने आप को स्टेबल करने के लिए आप थोड़ा पानी ले लीजिए इसी जार में से, ठीक है, और उसमें अलग से पानी मिलाकर आप पी सकते हैं जब जब आप ऐसा फील करते हैं।
तो आप इसे अपने स्टोर करके भी रख सकते हैं पानी को। सेकेंड थिंग जो आप इसके साथ कर सकते हैं वो है जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहाँ पर हम अपना मंदिर रखते हैं, तो इसे आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में एक बाउल के, कांच के बाउल में पानी डालकर, चार्ज वाटर डालकर आप उसे रख सकते हैं। आपके मंदिर के ऊपर भी रख सकते हैं, या आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं या कुछ आपकी वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है तो ये उसको भी स्टेबल करता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है इस फुल मून डे पर, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, वो है कि आपको जर्नल लिखना है। अब जर्नल क्या होता है? जर्नल होता है आपके जो मन में कोई बात है, किसी इंसान के लिए कोई थॉट है और वो थॉट नेगेटिव है, तो उन्हें एक पेपर पर लिखना, अपने मन की बातों को, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, अपने पेपर पर लिखना और उस पेपर को जला देना। दिस इज़ कॉल्ड जर्नलिंग। ठीक है, तो हमें इस दिन जर्नल करना है। एक वाइट पेपर लेना है, आप वाइट पेपर भी ले सकते हैं या फिर एक ऐसे रजिस्टर जैसे ये मेरे पास है, डायरी या रजिस्टर आप ले सकते हैं। ऑल्दो यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ वाइट पेपर। ठीक है, ये आप लेंगे। अगर आपको कोई इमोशनल हैवीनेस है, किसी चीज़ को लेकर आप ऐसे इमोशनल हो रहे हो, हैवीनेस बहुत ज़्यादा है, आप उसे लेट गो करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है, उसे आप लेट गो कर सकते हैं। या फिर किसी तरह की आप नेगेटिविटी फील करते हैं, वो आप लेट गो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक ब्लैक कलर का पेन लेना है। ठीक है, और उस पेन से इस तरह से एक लेटर लिखना है, किसे? यूनिवर्स को। डियर यूनिवर्स, और जो जो चीज़ें आप फील करते हैं, जो जो चीज़ें आप लेट गो करना चाहते हैं, वो लिखना है। ठीक है, और जब आप ये लिख लेंगे तो इस लेटर को जब आप जलाएंगे तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है आई रिलीज़ एंड आई एम फ्री। मैंने रिलीज़ कर दिया है और मैं फ्री हो चुकी हूँ, थैंक यू। इस इंटेंशन के साथ आपको ये पेपर बर्न करना। सेकंड जर्नल जो आपको लिखना है वो, अगर कोई इमोशनल पेन है आपको या फिर कोई इमोशनल अटैचमेंट्स ऐसी हैं जो इंसान तो चला गया है लेकिन वो अटैचमेंट्स अभी भी आपके साथ हैं, है ना, और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ओवरवेल्म्ड होते हो, आप सैडनेस के साथ रहते हो अपनी लाइफ में, तो ये आप काम कर सकते हो। आपको क्या करना है, सेम वाइट पेपर लेना है, देन ब्लू पेन लेना है। ब्लू पेन के साथ आपको एक लेटर लिखना है जो जो आप फील करते हैं, और लेटर किसको लिखना है? मून को, डियर मून। ठीक है, ऐसे लेटर लिखना है। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है और इसे भी बर्न कर देना है इस इंटेंशन के साथ दैट कि आई चूज मूविंग फॉरवर्ड एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव अटैचमेंट्स। एंड थर्ड जर्नलिंग है आपको ग्राउंडिंग रहने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपने अंदर कुछ बदलाव लाना, या कोई ऐसी हैबिट है जो आप छोड़ना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई पास्ट पैटर्न है जो साइकिल है आपकी लाइफ में रिपीटेडली हो रहा है ना, कोई रिलेशनशिप है बार बार धोखा मिल रहा है, या फिर कोई हैबिट है जो आप छुड़ाना चाहते हैं, बार बार आप उसे कंटिन्यू करते जाते हैं, या फिर अपने आप को आप बदलना चाहते हैं इन अ पॉजिटिव वे, तो आप ये थर्ड जर्नलिंग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक ब्राउन कलर का पेन लेना है, सेम आपको वही रिपीट करना है, एक पेपर लेना है, डायरी लेनी है, और एक लेटर लिखना है, किसे? मून एंड अर्थ को, डियर मून एंड अर्थ। तो आप जो जो चेंज अपने अंदर चाहते हैं वो लिख देंगे, या जो जो आपकी हैबिट है उसे ब्रेक करना चाहते हैं वो लिख देंगे, और इस पेपर को भी आप एज इट इज़ जला देंगे। ठीक है, इस इंटेंशन के साथ कि मैं ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ या हो गया हूँ। और जर्नलिंग कैसे करनी है, ये लेटर्स कैसे लिखने हैं, ये मैं वीडियो के एंड में अपलोड कर दूंगी साथ में। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर ब्लैक पेन नहीं है, ब्राउन पेन नहीं है, तो आपने जर्नलिंग नहीं करेंगे स्पेसिफिक एरिया में जो आपको चाहिए। आप सिर्फ ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिर्फ ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी जर्नलिंग। ठीक है, अगर नहीं है, प्रेफरेबली अगर है तो आप वही यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वीडियो में, उनमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ आपके ही हाथ में है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टेबल होनी। क्योंकि जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते ना आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, ऑफिस एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, ना आप खुद अच्छे रहेंगे, ना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसलिए आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग, इमोशनल डिपेंडेंसी किसी के ऊपर भी नहीं करनी है।
क्योंकि जब भी आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो वहाँ से आपको सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता है। सो अपने आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को ठीक करिए, क्योंकि जो हमारा मून प्लैनेट है ये हमारे इमोशंस के लिए ही बना है मेनली। तो जब भी मून प्लैनेट हमारा गड़बड़ होता है ना, तो हमारे इमोशंस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ ना कुछ हम जल्दीबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं। अभी कोई चीज़ पसंद आ रही है, 2 मिनट में वही चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी। बहुत ही ज़्यादा हमारे इमोशंस में अप एंड डाउन्स होते हैं, है ना। और हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, कोई भी काम को हम पूरा नहीं कर पाते हैं चाहते हुए भी। तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है जब भी हमारा मून प्लैनेट गड़बड़ होता है या मून हमारा वीक होता है हमारे बर्थ चार्ट में। तो आप आज के दिन इस चीज़ को करिए और इन चीज़ों का बेनिफिट लीजिए और अपनी लाइफ में भी इमोशनल स्टेबिलिटी रखिए। और अगर किसी को ज़रूरत है, अगर आपको पता है कोई इंसान है जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है जहां उसकी इमोशनल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है नेगेटिवली, तो ये वीडियो आप उन्हें भी शेयर कीजिए, सो दैट जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, जैसे ईश्वर ने मुझे चुना है आपकी हेल्प करने के लिए, मुझे मीडियम बनाया है, उसी तरह आप भी दूसरों की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकें। क्योंकि ये भी किसी पुण्य से कम नहीं है। अगर कोई मेंटली प्रॉब्लम में है और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, अगर फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं तो वर्चुअली आप ये वीडियो सेंड करके उनकी हेल्प कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पुण्य। तो आप इस चीज़ पर ध्यान रखिए। आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, अपने मून प्लैनेट को एनहेंस करने की ज़रूरत है, आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं कि इंसान मेंटली परेशान है, इमोशनली ड्रेन्ड है, तो आप उसे ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा और अपनी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आइए। अपने आप को और स्टेबल कीजिए, अपने आप को और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कीजिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से। आप इन रिचुअल्स को अपनाइए और अपनी लाइफ में भी और भी ज़्यादा बेनिफिट्स लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।